जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव से मुद्दे गायब हैं। दिल्ली के चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल आम आदमी पार्टी तमाम दिल्ली के समस्याओं के मुद्दों को गौण करते हुए कभी तो शीश महल देखने की बात करता है, कभी पूर्वांचलों की गाली देने की बात होने लगती है। अरे है किसकी मां में दम, किसकी मां ने दूध पिलाया है कि पूर्वांचलों को गाली दे दे, पूर्वांचलों को धमका दे। अरे 80 वर्ष में चढ़ल जवानी ये भोजपुरिया चमकल, 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह की हड्डियों में खून दौड़ा था और अंग्रेजों को ललकारने का काम किया था। उस मट्टी के हम पूर्वांचल वासी हैं। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला उस पूर्वांचल की मिट्टी के हम पूर्वांचल वासी हैं। और तुम बड़े रिचार्ज और छोटे रिचार्ज दोनों के दोनों मिलकर के दिल्ली की आम समस्याओं से भटकाने का कार्य कर रहे हो। कूड़ों का अंबार है, नाली कहां है, सड़क कहां है, इसका पता नहीं है। कहने के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था है, लेकिन पंखे हैं तो चल नहीं रहे, चल रहे तो हिल रहे हैं जैसे केजरीवाल हिलते हैं। कंडेंसर काम नहीं करता उसका। और दिल्ली अपराध का अड्डा बन गया। दिल्ली में कोई गली ऐसा नहीं जहां शराब नहीं, दिल्ली का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां स्मैक नहीं, गांजा नहीं, चरस नहीं। दिल्ली का कोई कोना बाकी नहीं है जिस कोने में अपराधियों का तांडव नहीं। खुलेआम फायरिंग, खुलेआम हत्याएं, इन सारे मुद्दों से भटका करके तुम दिल्ली वासियों के वोटों को लूटने का प्रयास कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी गंदी राजनीति करने से। जब भी चुनाव आता है गाली को एक गाली देता है, गाली को गिराने का काम करता है। हमेशा मुद्दा से भटकाओगे तुम। लेकिन तुम्हें यह सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल बड़े रिचार्ज और छोटे रिचार्ज, आज भी दिल्ली के दंगों का दंश लोग झेल रहे हैं, चाहे वो गरीब हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो। जिसके बेटे मरे, जिसका पति मरा, जिसका भाई मरा, आज भी उसके दिल में, सीने में जो है वो चुभन है कि केंद्र सरकार की नाकामी और केजरीवाल की चुप्पी ने दिल्ली को चलाने का काम किया। और क्या होता है उसके बाद? केंद्र की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ताहिर हुसैन जैसे जनप्रतिनिधियों को उठाकर जेल भेज देता है, यूएपीए लगाता है। अरे संविधान हमें ताकत देता है कि सरकार के किसी निर्णय का अगर उससे समाज को नुकसान होने जा रहा है तो उसका प्रोटेस्ट करें। और उसी का नतीजा था सपा और रहमान जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट किया। और तुमने क्या किया? भेजो दिल्ली दंगे में। हद हो गई यार। कहा दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है ना। दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। हर प्रांत के लोग हमारे दिल्ली में होते हैं। और ये राम क्या नाम है बिधूरी का जो बड़ करता है, ये रमेश बिधूरी, कभी वो हिंदुस्तान के अच्छे और सच्चे मुसलमान को, जिसे हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में भेजा, उसे कठुआ, कठमुल्ले, आतंकवादी और पाकिस्तानी करके संबोधित करता है। कभी वही बिधूरी बिहारी को कीड़े मकोड़े कहता है। और कभी कांग्रेस के समर्थन से राज ठाकरे महाराष्ट्र में बिहारी और पूर्वांचल के लोगों पे लाठियां चटकाने का काम करता है। डूब मरो शर्मों से। पूर्वांचलों का अपमान, पूर्वांचलों का अपमान, पूर्वांचलों का अपमान। टॉर्चर मनी चाहिए तुम्हें, सिर्फ तुम्हें सत्ता चाहिए।
मैं ये बातें दिल्ली की आवाम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों, तुम्हारे हाथ में हिंदुस्तान का भविष्य है। ठीक है कि हमारी पार्टी 2 सीटों पर भी लड़ रही है, एक ओखला, एक आपको मुस्तफाबाद, लेकिन वो 2 चाबियां होंगी इन मक्कारों, इन फड़ेवियों के लिए। आप ताकत देके तो देखो। दिल्ली की विधानसभा में आपके हक हुकूक की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। आप तमाम दिल्ली वासियों से मेरा अनुरोध है, जहां कहीं भी पतंग चुनाव चिन्ह आपको नजर आ जाए, 5 तारीख को पतंग के बटन को दबा देना। आपके भर चुके भविष्य को मजबूत करने का काम ऑल इंडिया मिल्स इत्तेहाद और मुस्लिमीन करेगा। हमारा नेता आज मक्का में है, उम्रे पे गए हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा नेता देश के भविष्य की दुआएं मांग रहे होंगे। कल्पना करो कि जब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं चलेगा तो देश का भविष्य कैसा होगा, कैसा लगेगा ये देश। इधर हिंदू हो, इधर मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो देश की मजबूती बनती है। और दिल्ली वालों, आप दिल वाले हो लेकिन दलालों के चक्कर में पड़ गए हो। इन मक्कारों के चक्कर से हटो और पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा दो। जय हिंद।